खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। एमपी में कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप की बिक्री पर रोक लग गई है। जांच के बाद तुरंत कार्रवाई की मांग उन्होंने कहा है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। यादव जी के निर्देश पर कोल्ड ड्रिंक जो सिरप है उसको पूरे प्रदेश में बैन किया गया है। जांच के बाद तुरंत कार्रवाई की गई है। इस तरह से कोई भी दवाई जिसका कि इस तरह का विपरीत असर किसी भी पेशेंट पर, किसी व्यक्ति पर होगा तो उसको मध्य प्रदेश में बेचने की कहीं अनुमति नहीं मिलेगी। और इसमें जो भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई के भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए। तो छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिंक सिरप के कारण बच्चों की जो मृत्यु हुई थी उसको लेकर मुख्यमंत्री ने ये ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने जांच की बात कही है और उसके साथ इस सिरप और इस कंपनी के मध्य प्रदेश में इन दवाइयों के जो कंपनी बनाती है उस पर बैन की बात उन्होंने इस ट्वीट के माध्यम से कही है। और इसके साथ ये भी विश्वास सारंग को आप क्या सुन रहे थे, जिन्होंने कहा है कि इस मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। दिव्या हमारे साथ जुड़ी हुई है खबर पर जानकारी के लिए। दिव्या, कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप जिसकी वजह से छिंदवाड़ा में बच्चों की मौतें हो रही थी और अब इस कफ सिरप पर मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लेते हुए बैन लगाने की बात कही है। इतना ही नहीं, जो कंपनी इस सिरप को बना रही थी उसकी तमाम दवाइयों पर एमपी में बैन की बात कही गई है। जी बिल्कुल पारुल, जो ये मामला है ये काफी बड़ा सनसनीखेज मामला आया है, जिसमें एक कप सिरप जो खांसी जुकाम के लिए एक बच्चे जो ये कप सिरप पीते हैं, इसमें एक जो ये औद्योगिक में ये एक जो केमिकल यूज किया जाता है डायथिलीन ग्लाइकोल, ये दूषित पाया गया, जिसके बाद ये घटना सामने आई कि एक के बाद एक 9 बच्चों की मृत्यु हो गई। और बताया जा रहा है कि राजस्थान के भी भरतपुर और सीकर में भी 3 मौतों का मामला सामने आया है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने यहाँ पे सख्त कदम उठाते हुए जो ये दवा है, न केवल इस पे बैन लगाया, बल्कि जितनी भी इस जो कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली जो कंपनी है इसकी जितनी भी दवा है इस पे पूरी कंपनी पे बैन कर दिया गया है। मैं बताने जाऊंगी, जो ये कंपनी है ये कांचीपुरम में इसका जो फैक्ट्री है वो कांचीपुरम में और यहाँ इसकी सप्लाई की जाती है। तो अभी फिलहाल इसकी सप्लाई को पूरी तरह बैन कर दिया गया है। जितनी भी दवाएं हैं इसकी सप्लाई को बैन कर दिया गया। और इसी के साथ जो स्वास्थ्य मंत्रालय है इसने भी एक एडवाइजरी जारी की है कि जो 2 साल के बच्चे हैं उनको कोई कफ सिरप ना दिया जाए और 5 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं उनको 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनको डॉक्टर की परामर्श के बाद ही कफ सिरप दिया जाए। पारुल, बिल्कुल, और ये जरूरी भी है कि अभिभावक भी इस बात को समझे कि किसी भी मेडिकल शॉप से, किसी भी दवाई की दुकान से किसी भी तरह की कोई दवाई लेकर कम से कम छोटे बच्चों को बिल्कुल ना दे। वैसे तो डॉक्टर्स कहते ही हैं कि बगैर किसी परामर्श के आप कोई भी दवाई ना लें, लेकिन इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि जिस तरह के मामले सामने आए हैं उसको लेकर बहुत ही सतर्कता से अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए दवाइयों का चयन करना होगा। खासतौर पर जब डॉक्टर से परामर्श हो उसके बाद ही उस प्रिस्क्रिप्शन के साथ दवाइयां लीजिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो हम ये छिंदवाड़ा का केस देख रहे हैं दिव्या, बच्चों की मौतें तक हुई हैं, उनकी किडनी खराब हुई, उनकी किडनी फेलियर जैसे मामले सामने आए हैं जो अपने आप में चिंताजनक हैं। एक छोटा सा जुकाम बुखार आपके बच्चे की जान ले सकता है, किसी ने नहीं सोचा होगा, लेकिन यहां पर अभिभावकों का बुरा हाल है। और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से संज्ञान लिया है, इस कफ सिरप को बैन करने की बात सामने आई है। इन दोषियों को, कंपनियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और जो पीड़ित हैं उनको कंपनी की तरफ से मुआवजा भी मिलना चाहिए। खैर, अब आगे देखते हैं इस पर क्या होगा। दिव्या, बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए।